गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एंड माय न्यू ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है बिकॉज सुबह जो मेरी मॉर्निंग की स्टडी हो जाती है तो मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब मैं मॉर्निंग एक्सरसाइज के लिए छत पे जा रही थी एंड सुबह सुबह की मॉर्निंग हवा बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। सो मैं पहुंच गई छत पे। चलो तो अब चलते हैं। बैग में अपना इसलिए लाई हूँ क्योंकि जो भी मेरी ज़रूरत की सामान होता है वो इस पर्स में होता है, इसलिए मैं इसे साथ लेके चलती हूँ। तो मैं छत पे जब आई थी समथिंग 6 बज रहे थे, तो आप देख सकते हैं 6 बजे सुबह सुबह मॉर्निंग में कैसा मौसम हो रहा है। और मैं सोच रही थी चलो अब मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ, देन उसके बाद नहा धोकर नीचे जाएंगे। बिकॉज़ क्या है कि आज नवरात्रि का प्रथम दिन है, चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिन है। और आप सबको चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं। माता रानी आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ दें, आपको स्वस्थ रखें और हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। और यही मनोकामना मैं अपने लिए मांगती हूँ माता रानी से। बोलो जय माता दी। आप सब भी कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। तो देन उसके बाद मैं सोच रही थी चलो अब थोड़ा सा मुंह पानी से धो लेती हूँ, क्योंकि मुंह पे कुछ ऐसा ही उमासी सी छाई हुई है। सुबह उठते ही वैसे तो मैंने ब्रश कर लिया था, उसके बाद ही मैं थोड़ा स्टडी करने के लिए बैठी थी। मेरा मॉर्निंग का टारगेट होता है स्टडी के लिए कि मुझे एक डेली करंट अफेयर क्लास तो पक्का लेनी ही है। अगर इसके बिना मेरा मन नहीं लगता, क्योंकि आदत हो गई है। हम कल बाद के लिए सोचते हैं तो बाद वाला काम तो कभी हो ही नहीं पाता, इसलिए मैं सबसे पहले उस टारगेट को कंप्लीट करती हूँ। और डेली करंट अफेयर की क्लास अगर ले लेती हूँ तो मन एकदम शांत हो जाता है कि चलो एक स्टेप तो कंप्लीट किया मैंने मॉर्निंग। और यस, एक दो कमेंट और मुझे आती हैं, मैं उनका भी रिप्लाई कर देती हूँ कि आप व्हील चेयर और बैसाखी क्यों नहीं यूज़ करती, उसका भी मैं जवाब दे देती। बैसाखी के सहारे से मैं खड़ी नहीं हो सकती, बट मैंने एक दो बार एक्सरसाइज करके देखा है, आपने देखा भी था इससे पहले। और मैं सोच रही थी आज भी वो वाली एक्सरसाइज करने की कोशिश करती हूँ। एंड व्हील चेयर क्या है? व्हील चेयर में घर पे आप देखो, आप छत पे कैसे लेकर आऊँ? व्हील चेयर है मेरे पास, थोड़ी सी वो डैमेज हो गई है। बिकॉज़ कभी भी मैं बाहर जाती हूँ किसी काम के लिए तब व्हील चेयर यूज़ करती हूँ। घर में मुझे ऐसी ही आदत है सारे काम करने की, बचपन से ऐसे ही काम करती आई हूँ तो मुझे आदत हो गई है। सच बताएं, स्टैंड अप होकर चलने की भी कोशिश कर लेती हूँ। थोड़ा सा स्टेप अब मॉर्निंग में भी दिखा देती हूँ मैं किस तरीके से, मतलब सुबह सुबह ट्राई करती हूँ। वैसे तो मेरे वैसे सही है, सही रहेगा बोलते हैं सब लोग। चलो मैं ट्राई करती हूँ। स्टूल लेकर आती हूँ, स्टूल रखा हुआ है, मैं स्टूल लेकर आती हूँ। ये रहा स्टूल। थोड़ा सा मैं रेडी हो जा, मतलब ठीक कर लेती हूँ कपड़े वगैरह, बिकॉज पता है, ये वाले जो पैर है ना मेरा ऑल टाइम सिकुड़ा रहता है ना, इस वजह से इसमें थोड़ा थोड़ा दर्द हो जाता है इस वाले पैर में। ये ऑल टाइम ऐसे ऐसे करने से। बैठ जाती हूँ थोड़ा। ऐसे दोनों पैरों पे प्रेशर डालती हूँ कि ये तो पूरा सीधा ही नहीं हो रहा, देखो। मैं कर सकती हूँ। मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं तो उन्होंने कहा था कि आप ये रिस्क ना लें खड़े होके चलने की, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, गिर सकते हैं। पर थैंक यू सो मच, आप मेरे लिए इतना सोचा। लेकिन मुझे ऐसा लगा उस टाइम, तो मैं सोच रही थी। और सबसे बड़ी बात पता है क्या?
जब मैंने वो ट्राई किया था ना, ट्राई करने से पहले अंदर मुझे ना डर नहीं लगा था, गिरने का डर नहीं लगा था और कुछ नहीं लगा था कि मुझसे होगा कि नहीं। बस मुझे एक बात लग रही थी, बार बार मेरा ख्याल आ रहा था कि मैं क्यों नहीं चल सकती। और इस तरीके से फिर थोड़ा मुझे रोना आ रहा था कि मैं चल नहीं पाती, मेरे पैरों में कितनी प्रॉब्लम है। और मैं रोना आ रहा था मुझे ये देखकर कि मैं क्यों नहीं चल पा रही हूँ, ऐसे लड़खड़ा रही हूँ। और वो कैमरे के पीछे वाला सीन था जो अंदर ही अंदर मुझे सता रहा था मन। लेकिन वो फर्स्ट स्टेप था। उसके बाद देखो अब मैं इतना मतलब अब नहीं लग रहा मुझे बिल्कुल भी। वो एक मतलब एक पॉइंट चाहिए होता है ना कि हमें स्टार्ट करने से पहले एक फियर होता है, डर होता है और थोड़ा ऐसा लगता है, जब कोई लगता है कि नहीं कुछ नहीं है यार, अब तो हमें ऐसे भी देखने वाले कुछ लोग हैं। पता नहीं क्यों मैं आपको बोलूँ ऐसा, मतलब सच बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, सच सच बता रही हूँ। जब मैंने वो वाला स्टेप किया था ना, तो फर्स्ट टाइम जब मैंने किया था वो, न जाने क्या हो रहा था, मेरा दिल ऐसे, गिरने का डर नहीं लग रहा था मुझे कि मैं कैसे गिर जाऊंगी या मैं एक्सरसाइज ये कैसे करूंगी, इस बात का डर लग रहा था कि मैं काश मैं भी खड़ी हो पाती। और ऐसे ऐसे मन में ख्याल आ रहे थे, उस सोच कर रोना आ रहा था। बट जब देखो उस बात को अलग है, वो वाली बात को ज़्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन अब मेरे को अंदर मतलब ऐसे बोलते हैं ना, मजबूत बन जाते हैं हम, स्ट्रांग होते चले जाते हैं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्टेप लेते लेते। तो वैसे ही अंदर से फील आ रही है मुझे। अब ठीक है, हम जैसे हैं, क्या करें, जैसे मतलब हम अपने लिए अच्छे हैं यार। सच में ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा ठीक हूँ। मेरे से ज़्यादा और मुझसे भी ज़्यादा लोग सच में इस दुनिया में हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मनी प्रॉब्लम है उनको, फिजिकली प्रॉब्लम है उनको, देन बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनके पास। मेरे पास भी हैं, लेकिन मुझसे भी ज़्यादा लोग प्रॉब्लम्स पे। देन ऐसे जब हम देख लेते हैं ना कि मैं अकेली नहीं हूँ, मक्खी मुझे परेशान मत कर। अच्छी कोशिश की। लो मैं नहा के भी आ गई, नहा के आई हूँ। अभी बाल थोड़े थोड़े सूख गए, धूप में बैठ गई ना थोड़ी देर के लिए नहाने के बाद। और और तो चार्ज ख़त्म हो गया इसका, अब मैं उसे चार्ज पे लगा के जा रही हूँ। अब पूजा करने जा रहे हैं, आज से नवरात्रि स्टार्ट हो गए। और भाभी वगैरह मम्मी सब रेडी हो रही हैं, नहा कर आई हैं, अब सब रेडी होने में लगी हुई हैं। और मैं तो कुछ रेडी नहीं, दुपट्टा लगा लूँगी और बस, क्योंकि पता नहीं क्यों थकावट सी हो रही है बहुत ज़्यादा। पर देखते हैं ब्लॉग में आज क्या क्या सूट हो पाता है। फ़ोन चार्ज नहीं है, अभी मैं फ़ोन को चार्ज पे लगा के जा रही हूँ। ओके, आप बने रहे मेरे ब्लॉग में एंड तक।
माता रानी का मंदिर सजाने के लिए कितने प्यारे प्यारे फूल हैं। देखो अभी भाभी ऊपर माता रानी का मंदिर सजा रही हैं और मैं नीचे बैठी हुई हूँ। नीचे अग्यारी और पूजा वैसे हो गई। अब भाभी मम्मी तो मंदिर गई हुई है, लेकिन मैं यहीं पर पूजा करती हूँ। बस मैं मंदिर नहीं जाती क्योंकि जा नहीं पाती इसलिए। और अभी ये फल लेकर आई थी, केला, ये मंदिर पर चढ़ाती हूँ और आरती कर देती हूँ, क्योंकि मम्मी और भाभी तो आके आरती करेंगी, लेकिन मैं अब कर रही हूँ। अभी सबके साथ हो रही थी हमारी पूजा, मंदिर की सजावट वगैरह सब कर रहे थे। आरती कर देती हूँ और माता रानी को ये फल चढ़ा देती हूँ, उनसे मनोकामना मांग लेती हूँ। और नहीं तो बस मैं आशीर्वाद बनाए रखें, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। माता रानी को मैं फल चढ़ा देती हूँ। थोड़ा थोड़ा मैंने सब कुछ शूट कर लिया था। ये है मंदिर। जय माता दी। माता रानी के दर्शन कर लीजिए आप सब। और फूलों से, और ये माता रानी के आगे उनकी जोत जली हुई है, धूपबत्ती जली हुई है। जय माता दी। देन आज हमारा व्रत था, तो दोपहर के समय मैं अपनी स्टडी कर रही थी। ये दोपहर का समय थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया था, बट मुझे याद ही नहीं रहा था दिन कब निकल गया था, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई में लगी रही थी। उसके बाद ट्यूशन के बच्चे आ गए थे, ट्यूशन में लग गई थी। है काफ़ी तुम पी रही ना? अरे इतना ही पीऊँगी मैं, इतना नहीं पीऊँगी, सच बता रही हूँ, रियल में बता रही हूँ, मैं इतना नहीं पीऊँगी, इतना नहीं पीऊँगी मैं। ठीक है, तुम उन्हें दे देना चाहे, मैं तो जितना लूँगी उतना दे दूँगी। वो आज व्रत है ना हमारा, तो सुबह पूजा करने के बाद हमने चाय पी ली थी, फिर उसके बाद सुबह से भूखे हैं, तो अब फ्रूटी पी लेते हैं व्रत में। तो फ्रूटी लेकर आया था भाई, देखो कितनी बड़ी बोतल है। और फैमिली है, लो हम 6, 2 भाई हैं, वो भी व्रत रहे हैं, मम्मी है, दोनों भाभी हैं और मैं भी। तो सबने एक एक गिलास लिया, पूरी ख़त्म हो गई। भाभी बोल भी रहने दो दीदी, नहीं आप ही पी लो, बट मैं इतना नहीं पीती हूँ, जितनी पीती हूँ उतनी ले लेती हूँ। अरे व्रत है तो थोड़ा कम ही खाना पीना चाहिए। सही कह रही हूँ, काफ़ी है अभी तो, फुल गिलास हो गया मेरा तो। भाभी भाभी तो बोतल भी ले जाना, थैंक यू। तो बच्चों से फ्री हो गई, हमें बहुत ज़्यादा पता नहीं कि बहुत थकावट हो रही है, व्रत है ना, इसलिए बच्चों से चिल्ला चिल्ला के ना तो थकावट हो जाती है। और यो ऐसे बैठे बैठे भी कमर में भी दर्द होने लग जाता है मेरे बहुत ज़्यादा। अभी मैं, मम्मी बोल रही थी अब बस कर बेटा, छुट्टी कर दे बच्चों की। मैं तो कर रही थी छुट्टी, पर काम देते देते ऐसे टाइम हो जाता है। अब जाएंगे शाम की आरती करेंगे, मैं मम्मी भाभी सब लोग मिल के। अभी मुँह धोती हूँ, कमर में बहुत पेन हो रहा है। कोई नहीं, चलो थकावट तो होती रहती है, फिर से जोश लाते हैं अपने अंदर। थोड़ा सा ऐसे लेट लेती हूँ, थोड़ी देर ऐसे लेट लेती हूँ ना, तो थोड़ा कमर का दर्द ठीक हो जाता है। बैठे बैठे 3 बजे की बैठी हुई हूँ, अब 6:30 या 6:45 बज गए लगभग, बताओ। फिर भी दिव्यांग हूँ, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा मैं थक जाती हूँ ना, इसलिए बैठे बैठे पता नहीं क्यों कमर में दर्द होने लग जाता है। और तो कोई बात नहीं है, बस वैसे तो सब कुछ कर ही लेती हूँ। हाँ, सांस में सांस आ गई। चलो तो जाती हूँ, दीपक जला के फिर आराम से चैन से बैठूँगी, वरना फिर। तो शाम की आरती हो गई, मैं भाभी हम मम्मी दुकान पर बिजी हैं। अब हम थोड़ी देर भजन गाएंगे माता रानी के। लो मम्मी भी आ गई। हाँ मम्मी आरती कर ली, और मम्मी के साथ मिलकर है थोड़ी बहुत गीत गाएंगे, भजन माता रानी के। और मम्मी थोड़ी बहुत
माता रानी के सामने हाथ जोड़ेंगे। अभी तो ना दिया थाली विच जलता है, माँ का मंदिर ऐसे चमके जैसे चांद चमकता है। माँ की तैयार कर रहे हैं, कौन सा वाला गाना सोच रहे हैं? टीका माँ का ऐसे चमके जैसे जोर से गाओ। चलो तो हम भी माँ स्टार्ट की करते हैं। नाक में नथली सजी, अम्मा की हवा कर रहा है पान का। दिया थाली विच सजता है, दिया थाली बिच जलता है। माता रानी हमें शक्ति देंगी उनके भजन गाने। टीका माता ऐसे चमके जैसे चांद रात हो गई, छुप गए सारे नजारे।